Hello student, how are you? I hope you all fine. So today's our topic is on article. तो आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है ए, एन और द आर कॉल्ड आर्टिकल। आर्टिकल यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड समटाइम्स बिफोर प्रोनाउन। आर्टिकल्स को आजकल कहा जाता है, डिटर्मिनर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ कभी कभी हम प्रोनाउन से पहले भी करते हैं और वैसे तो नाउन से पहले यूज़ होता ही है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एरर डिटेक्शन आते हैं पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो दा होता है और इनडेफिनेट होता है ए और एन, ठीक है। देखो, जो एन का यूज़ हम करते हैं वो हम वोवल साउंड के आगे करते हैं। वोवल वर्ड होते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि जहाँ पे ए ई आई ओ यू आया और वहाँ हमने एन लगा दिया। हमने वॉइस को रिकॉग्नाइज करना है, साउंड को रिकॉग्नाइज करना है। जहाँ पे वोवल की साउंड होगी, वहाँ पे हमने लगाना है एन, वहाँ पे हमने एन का यूज़ करना है। मतलब इन 5 में से कोई भी साउंड होगी तो ये अ आ ई ऊ और ए, इनमें से कोई साउंड आती है तब हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एट एन एप्पल, और यहाँ पे एप्पल की साउंड आ रही है ए। एप्पल को हम कैसे बोलते हैं? एप्पल। तो ए की साउंड आ रही है तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, आई एट एप्पल केप्ट ऑन द टेबल। मैं वो एप्पल खाती हूँ, मैंने वो एप्पल खाया जो टेबल के ऊपर पड़ा है। तो मतलब उसने वो एप्पल खाया, जो स्पेशल एप्पल की बात की जा रही है जो टेबल के ऊपर पड़ा है। तो यहाँ पे हम एन ना लगा के दा यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे खास एप्पल की बात की जा रही है। जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे हम दा का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वोवल साउंड ऑन द कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हम दा का यूज़ करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड के आगे और काउंटेबल नाउन के आगे भी हम, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड दोनों के आगे हम यूज़ कर सकते हैं दा का यूज़, ठीक है। लेकिन दा का यूज़ जो है ना पर्टिकुलर थिंग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके आगे है फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोपियन। अब यूरोपियन को हम बोलते हैं यू से, साउंड करते हैं यू से। तो य की साउंड आ रही है तो यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। उसके बाद सन है, सन है, स को एस, स की साउंड है तो यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। एग, एग को हम कैसे बोलते हैं? ए की साउंड आ रही है। एन, एस पी, एस में एस की आवाज़ है तो एन का यूज़। वन आइड मैन, वन व की साउंड है तो ए। एम एल ए, एम एल को ए एम का यूज़ करके बोलते हैं हम तो एन। ऑल, ओ की साउंड है तो एन। नेक्स्ट है मग, मग में म की साउंड है तो ए। एक्सरे, एक्सरे में ए की साउंड है तो एन। अम्ब्रेला, अ की साउंड है तो एन। यूनिवर्स, यू की साउंड है तो ए, यू मतलब य की साउंड। उसके बाद है एम ए मतलब ए से, तो यहाँ पे भी एन। अ यूनिक, यूनिक मतलब य से साउंड आ रही है तो ए यूज़ होगा। उसके बाद है एम आर आई, एन आर आई मतलब एन आर आई, ए की साउंड आ रही है तो यहाँ पे भी एन का यूज़ होगा। नेस्ट, एन ई एस टी, नेस्ट, तो यहाँ पे न की साउंड है तो यहाँ पे एन का यूज़ नहीं होगा, ए का यूज़ होगा। आगे, जब 2 बातें किसी एक व्यक्ति के लिए कही जा रही होती हैं तब हम फर्स्ट वाले के आगे, सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वॉज रेडी विद अ कप एंड सॉसर, कप एंड प्लेट लिख दो चाहे। मतलब एक पर्सन के बारे में कह रहा है कि वो कप और प्लेट के साथ रेडी है, तो मतलब कप और प्लेट को अलग अलग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कप के आगे एक आर्टिकल लग जाएगा, एक कप, और प्लेट के आगे आर्टिकल यूज़ नहीं होगा क्योंकि एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है he introduced me to his friend who is a singer
एंड अ साइंटिस्ट। अब एक ही पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि वो एक सिंगर भी है और एक साइंटिस्ट भी है। तो यहाँ पे जो पहले वाला है सिंगर, उसके आगे आर्टिकल लगा दिया ए, तो साइंटिस्ट के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्सन के लिए बताया जा रहा है कि वो सिंगर भी है, वो साइंटिस्ट भी है। अगर अलग अलग होते तो दोनों के आगे आर्टिकल यूज़ होता। ठीक है। यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, मतलब दा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, जब हम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात करते हैं तब हम दा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय आई मेट एट द स्टेशन वॉज इंटेलिजेंट। वो वाला बॉय जो स्टेशन पर मुझे मिला था वो इंटेलिजेंट था, मतलब स्पेशल बात की जा रही। तो यहाँ पे जो बॉय है वो स्पेशल बॉय की बात की जा रही है जो स्टेशन पर मिला था, खास बॉयज़ की। तो यहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे बॉय के आगे, ना कि आ का। व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब एक नाउन सिंगुलर नाउन पूरी क्लास के बारे में बात कर रहा होता है तब भी दा का यूज़ करते हैं। जैसे द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, मतलब पूरे फ्लावर्स में से जो रोज़ है ना वो स्वीट है, मतलब सारे फ्लावर्स में से किसी स्पेशल फ्लावर की बात कर रहे हैं हम, रोज़ की, तो द रोज़ के आगे दा का यूज़ करेंगे क्योंकि स्पेशलिटी बता रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको। अब जागे हैं द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, सारे एनिमल में से काउ की बात की जा रही है तो यहाँ भी दा लगेगा काउ के आगे। ठीक है। नेक्स्ट है द नाउन मैन और वुमेन डू नॉट टेक द बिफोर दैम, मतलब मैन और वुमेन के आगे दा कभी यूज़ नहीं होता, लेकिन जब होल क्लास की बात की जाए ना तब यूज़ होता है। देखो द मैन इज़ मॉर्टल, मैन नश्वर है, सारे मैन की बात की जा रही है कि वो नश्वर है, तो यहाँ पे दा का यूज़ नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि पूरी जाति की बात हो रही है, पूरी मैन जाति की, तो यहाँ पे दा का यूज़ नहीं होगा। विद सर्टेन बुक्स, द वेदास, द बाइबल, द रामायण, तो ये इनके आगे भी क्या यूज़ होगा, दा का यूज़ होगा। ठीक है। विद पार्ट्स ऑफ बॉडी, आइज़, हेड, नोज, जो पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ के नेम है इनके आगे भी हम दा का यूज़ करते हैं। विद द नेम्स ऑफ रिवर, माउंटेन, आइलैंड, सीज, इन सब के आगे भी दा का यूज़ होता है। द गंगा, द हिमालय, द अरेबियन सी, द अरेबियन नाइट बुक का नाम है, तो तब भी दा का यूज़ करेंगे। बिफोर पॉलिटिकल पार्टी, द कांग्रेस, द बीजेपी, इनके आगे भी दा का यूज़ होगा। विद सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी दा का यूज़ होता है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, तो थर्ड वाली क्या है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, तो उसके आगे हमने क्या यूज़ किया, द। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द फैमिली, अब यहाँ पे टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे इसके आगे भी हमने क्या यूज़ किया, दा का यूज़ किया। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, मतलब कि बुक जो बुक है ना उसमें से कोई फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर के आगे क्या यूज़ होगा, दा। अवर क्लास इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर, हमारी जो क्लास है ना स्पेसिफाई करें कि कहाँ पर है, सेकंड फ्लोर पे, तो यहाँ पे सेकंड फ्लोर के आगे क्या यूज़ होगा, दा। तो स्पेसिफाई करने के लिए भी हम जिस नाउन को यूज़ करते हैं उससे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के आगे, कंपैरेटिव डिग्री जब हम ऑफ दा से शुरू करते हैं तो हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही इज़ बेटर ऑफ दी टू बॉयज़, तो बेटर के बाद ऑफ का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे हम ऑफ के बाद दा का यूज़ करना है अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ दिया है। ठीक है। उसके बाद है देन हो तो नो यूज़ ऑफ दा, मतलब अगर देन दिया हो तो आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। ही इज़ बेटर देन द टू बॉयज़, तो यहाँ पे दा का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है। उसके बाद है जहाँ कंपैरेटिव वर्ड ऑफ देन ना हो तो भी उससे पहले दा का यूज़ होगा। जहाँ पे ऑफ देन दिया ही ना हो, जहाँ पे ऑफ देन दिया ही ना हो वहाँ पे भी दा का यूज़ होगा, जैसे कि द हायर यू गो द कूलर यू फील, जैसे जैसे तुम हाई ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे तुम ज़्यादा ठंड का फील करोगे, जैसे माउंटेन पर। तो यहाँ पे ना देन है ना ऑफ है, तो यहाँ पे हम नाउन के आगे क्या यूज़ कर रहे हैं, दा का यूज़ कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के आगे द ग्रेटर द डिमांड, द हायर द प्राइस, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो द हायर द ग्रेटर। ठीक है। उसके बाद है द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ द हायर योर बिल विल बी,
यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री के आगे हमने दा यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे ना देन है ना ऑफ है, तो यहाँ पे हमने दा का यूज़ किया। उसके बाद है किसी पर्सन के नेम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन कुछ कंडीशन में आर्टिकल लगाते हैं। कैसे? जैसे कि अननोन पर्सन है, हम उस पर्सन को नहीं जानते। कोई मिस्टर राम है जो मुझसे मिलने आया है, तो यहाँ पे हम मिस्टर राम के आगे हम ए लगाएंगे। ए मिस्टर राम हैज़ कम टू मीट मी। मिस्टर राम हैज़ कम टू मीट मी, अगर ए नहीं लगा है तो मतलब वो नोन पर्सन है, अगर ए लगा है तो वो अननोन पर्सन है। ही इज़ द न्यूटन ऑफ दी आवर क्लास। अब यहाँ पे न्यूटन जो है ना वो एक ओरिजिनल पर्सन है। यहाँ पे हम किसी पर्सन को हम उसका देखो क्वालिटी दे रहे हैं किसी पर्सन की, मतलब वो इंटेलिजेंट होगा तो इसलिए हमने उसको न्यूटन बोल दिया। तो यहाँ पे जब हम किसी पर्सन को किसी चीज़ का नाम दे देते हैं ना, तो वहाँ पे विदा का यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास, ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास। तब हम नाम के आगे दा का यूज़ कर सकते हैं। शेक्सपियर वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। अब यहाँ पे हम दा का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम ओरिजिनल शेक्सपियर की बात कर रहे हैं। तो जब ओरिजिनल पर्सन की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे दा का यूज़ नहीं करेंगे। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास तो ओरिजिनल है, उसके आगे हमने दा यूज़ नहीं किया, लेकिन कालिदास को हमने शेक्सपियर बना दिया है, तो हम यहाँ पे दा का यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद है सो ये थी हमारी क्लास आज आर्टिकल की। सो आई होप आपको समझ आई होंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।